एक ऐसा टीचर जिसने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीख ली गढ़वाली भाषा। सरदार होने के बाद भी सीखी गढ़वाली बोली, बोलना किया स्लोली। उत्तराखंड में मिली पोस्टिंग तो नहीं हुआ हैरान, सीख ली गढ़वाली, बन गया काम। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इस सरदार ने तो बिना सीखे ही गढ़वाली सीख ली, यानी पंजाबी के साथ साथ गढ़वाली भाषा के हुनर को भी अपना बना लिया। जन्म से जिस भाषा को इंसान सीखता है उसी भाषा को मातृभाषा मान लेता है, और बहुत कम लोग ही होते हैं जिन्हें 22 भाषाओं में एक से अलग दूसरी भाषा का ज्ञान होता है। लेकिन सरदार जी ने तो गजब कर दिया, ना तो भाषा सीखने के लिए क्लास ली और ना ही उन्हें खुद पता था कि उन्हें एक दिन गढ़वाली बोलनी आ जाएगी। सरदार जी तो वैसे टीचर हैं, लेकिन धीरे धीरे छात्रों को ज्ञान देते देते खुद एक नया ज्ञान हासिल कर लिया। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इंसान चाहे तो एक बच्चे से भी सीखता है। टीचर भी ऐसे ही होते हैं, वो भी छात्र से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन सीखने की ललक भी होनी चाहिए। सरदार जी के भीतर वही ललक थी, इसीलिए आज सरदार जी गढ़वाली बोली में बात करते हैं। ये भाषा सरदार ने कैसे सीखी और इसे सीखने में कितना समय लगा, इसके लिए सरदार ने गढ़वाली भाषा में ही जानकारी दी और ये बताया कि किस तरह से गढ़वाली भाषा को अपना बनाकर सीख ली। जबकि पंजाबी होने के चलते पंजाबी बोली तो आती ही थी, अब गढ़वाली भी आने लगी। सफेद शर्ट, काली पगड़ी पहने जिस सरदार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। इनका नाम रविंद्र सिंह सैनी है। इनकी पोस्टिंग चमोली जिले के लंगसी गांव में स्थित स्कूल में व्यायाम टीचर के पद पर हुई। अब इनके सामने चुनौती थी कि बच्चों से संवाद के लिए इनके पास गढ़वाली बोली की हुनर नहीं था, लिहाजा इनकी कोशिश थी कि ये गढ़वाली हुनर को अपनाएंगे। रविंद्र सिंह सैनी ने सिर्फ इसलिए गढ़वाली नहीं सीखी कि इनको बच्चों से संवाद करना था, बल्कि इसके पीछे की वजह भी उन्होंने खुद बताई। रविंद्र सिंह सैनी की कुछ बातें आपको सुनाते हैं, फिर बताते हैं गढ़वाली बोली को लेकर रविंद्र सिंह सैनी क्या सोचते हैं और किस तरह से इस बोली को अपना मानने लगे और कितना प्यार करते हैं। सन 2002 बिटिन जुलाई में तक जाए छे। पहाड़ बिटिन सुंदर पर्यावरण सब कुछ में बहुत बढ़िया छे जी। लोग भी बहुत बढ़िया छे। पहाड़ बिटिन गुरुजी हमारे घर आनो, भात खानो, छेमी खानो बोलो, सेब खानो बोलो, अखरोट ले जानो बोलो। छेमी देखो कितनी बढ़िया होंगी यक बिटिन, बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी होंगी जब सब लोग बच्चे आपस में गढ़वाली में बात करो तक बिटिन ना। मेरे अंदर भी जगह ऐसे जागे अच्छा जी, मैं भी गढ़वाली सीखना इनके दगड़े। मैं सिर्फ 4 साल तक बिटिन तक मैं पूरी गढ़वाली सीखी। मैं तमाम पहाड़ बिटिन गाँव जाए छे, उर्गम वो पांडुकेश्वर सब पैदल जाने से 30 किलोमीटर पैदल जाने से तक बिटिन ना। हर गांव के लोग मुझे देखने छे। तो सुना आपने, रविंद्र सिंह सैनी खुद बता रहे हैं कि वो गढ़वाली किस लिए सीखे हैं और इसके पीछे उनका क्या मकसद था। शिक्षक रविंद्र सिंह सैनी ने बच्चों से संवाद करने के लिए गढ़वाली सीखी। उनका कहना है कि मेरी पोस्टिंग चमोली जिले के लंगसी गांव से विद्यालय में बतौर व्यायाम शिक्षक हुई। मुझे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और गुरुमुखी तो आती थी, पर गढ़वाली नहीं आती थी। लंगसी गाँव में बच्चे गढ़वाली में बात करते थे, मुझे उनको पढ़ाने में दिक्कत आने लगी। मुझे लगा कि ठेठ हिंदी में बच्चे मेरी बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे। मैंने गढ़वाली बोली सीखने का फैसला लिया और मैंने बच्चों से ही गढ़वाली बोलना शुरू किया। अब धारा प्रवाह गढ़वाली में बात कर सकता हूँ। व्यायाम शिक्षक सरदार रविंद्र सिंह सैनी कहते हैं, गढ़वाली मीठी और स्नेही की बोली है। चाहता हूँ कि बच्चे गढ़वाली में बात करें। मैं भी अपने साथी शिक्षकों और स्कूल में बच्चों के साथ गढ़वाली में बात करता हूँ। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह सैनी को सिर्फ पंजाबी भाषा का ज्ञान नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी भी अच्छे से बोल लेते हैं। अब गढ़वाली बोलकर भी रविंद्र सिंह सैनी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चों से संवाद करने के लिए एक और भाषा का चयन उन्होंने किया है।